आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, राजा बलि के पूर्व जन्म की कथा का वृतांत है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे और यह वृतांत ब्रह्मकालीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज द्वारा उच्चारण किया गया था, जिसका पब्लिकेशन कल्याण पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया गया था। दोस्तों, यह राजा बलि के पूर्व जन्म की कथा का वृतांत आप अंत तक अवश्य देखें। और दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। कहते हैं कि बलि पिछले जन्म में जुआरी थे। एक दिन जुआरी को जुए में कहीं कुछ पैसे मिल गए। उन पैसों को उसने बड़ी सुंदर उन पैसों से एक माला खरीदी, और भगवान के लिए नहीं, वह अपनी किसी प्रियतमा वैश्या के लिए खरीदी। माला हाथ में लिए हुए वह कामांध जल्दी जल्दी अपनी प्रियतमा का रूप चिंतन करते हुए जा रहे थे कि किसी पाषाण से उनको ठोकर लगी और वह गिर पड़े, मूर्छित हो गए। कुछ ही देर में उनको होश आया तो उसने अनुभव किया कि अब मैं मर जाऊंगा। फिर सोचा कि ठीक है, मर तो रहा ही हूं, लेकिन मेरी इस माला का फिर क्या होगा। मेरी यह सुंदर माला मेरी प्रियतमा तक तो पहुंची नहीं। हाँ, ठीक है, मैंने कभी किसी महात्मा के मुंह से सुना था कि कोई भी वस्तु शिव के अर्पण कर देने से बहुत लाभ होता है। शिव अर्पण कर देने से कुछ होता हो या नहीं, हो जाएगा तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर मैं मर तो रहा ही हूँ, माला तो बेकार जा रही है। इस दृष्टि से उस जुआरी ने माला शिव जी को अर्पित कर दी। जुआरी माला शिवार्पण करके मर गया। यमराज के दूत उसे पकड़कर ले गए और यमराज के सामने जुआरी को पेश किया गया। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा कि देखो, इसका बही खाता क्या बोलता है। चित्रगुप्त ने कहा कि यह तो जन्म जन्मांतरों, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर का पापी है महाराज। यमराज ने कहा कि इसके पुण्य भी तो देखो। चित्रगुप्त ने देखकर कहा, पुण्य तो कोई है ही नहीं। यमराज ने कहा, एक बार फिर देखो। चित्रगुप्त ने कहा, ध्यानपूर्वक देखा और बताया कि बस अभी अभी थोड़ी देर पहले जुए में पैसा पाकर इसने उस पैसे से एक माला खरीदी थी अपनी प्रियतमा वैश्या के लिए। ठोकर खाकर रास्ते में गिर पड़ा। इसने देखा कि माला अब निरर्थक जा रही है तो उसे शिव जी के अर्पण कर दिया। यह कोई भगवान को माला अर्पण करने वाला भक्त तो था नहीं, परंतु देखा कि जब मर ही रहा हूं तो इस माला को शिव जी के अर्पण कर दूं। इसी भावना से इसने माला शिव जी को अर्पित कर दी। बस यही इसका एक पुण्य है। यमराज ने कहा कि भाई, इसका है तो कुछ पुण्य। फिर उन्होंने जुआरी से पूछा कि भाई, तुम पहले पुण्य का फल भोगोगे या फिर पाप का। तब जुआरी ने उत्तर दिया कि सुन रहा हूँ, पाप तो जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के हैं। उनको भोगने के लिए बहुत समय चाहिए। उनको भोगने में समय लगेगा तो उसके अंत का तो कुछ पता नहीं है कि कब अंत हो, लेकिन इससे पहले पुण्य का फल भोगना चाहूंगा। तब यमराज ने कहा कि तुम 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक के मालिक बन जाओ। जुआरी 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक का मालिक बन गया। इंद्रासन पर विराजमान हुआ। अप्सराएं गुणगान करने आई। गंधर्व गुणगान करने लगे। उन गंधर्वों में नारद मुनि भी थे। नारद जी को हंसी आ गई। जुआरी ने कहा, इंद्र के दरबार में बेअदबी हंसते हो। तब नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं। जुआरी ने कहा, बताइए क्यों हंसते हो। नारद जी ने कहा, हम तो एक श्लोक याद आ रहा है, इसको पूर्व मीमांसक भी मानते हैं
और न्यायिक भी मानते हैं। संदिग्धे परलोके संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्यः पुण्य संचय नास्ति चेत्रास्ति नो हानिरस्ति चेत्रास्ति को हतः। अर्थात परलोक में संशय हो तो भी पुण्य का संचय करते चलिए। अगर परलोक नहीं है तो आस्तिक को कोई नुकसान नहीं है। कहीं परलोक सत्य हुआ तो नास्तिक फिर मारा जाएगा। जुआरी, तूने जीवन पर्यंत जुआ खेला। जुए में कोई निश्चित आमदनी तो होती नहीं। लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। तूने यही सोचा था ना कि शिवार्पण करने से कुछ तो होता ही होगा। अगर होता होगा तो फिर हो जाएगा, और नहीं होता होगा तो नहीं होगा। मर तो रहे ही हैं। माला फिर बेकार ही जा रही है। शिव को ही अर्पित कर देते हैं। इस दृष्टि से तूने शिवार्पण किया और उसका परिणाम यह निकला कि तू 2 घड़ी के लिए इंद्र लोक का स्वामी बन गया। इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि 2 घड़ी के पश्चात फिर तुझे दुखों को भोगना पड़ेगा। जुआरी सिंहासन से उतरा और नारद जी से कहने लगा कि गुरुदेव, अब हम सारे इंद्रासन पर तुलसी रख देते हैं। इतना कहने के पश्चात उसने किसी ब्राह्मण को बुलाया और चिंतामणि का दान कर दिया। किसी ब्राह्मण को नंदनवन, किसी को ऐरावत, किसी को अमृत के कुंड, पूरे कुंड के कुंड दान कर दिए। इस प्रकार उस जुआरी ने संपूर्ण इंद्रलोक को ही दान में दे दिया। इतने में 2 घड़ी बीत चुकी थी। इंद्र आए और बोले, हमारा ऐरावत हाथी कहाँ है? उत्तर मिला, जुआरी दान कर गया। इंद्र ने पूछा कि कामधेनु आदि कहाँ हैं? सब कुछ जुआरी ने दे डाला दान में। यही उत्तर मिला। बड़े बिगड़े इंद्र यमराज के पास चले गए। यमराज भी जुआरी को डांटने लगे। तब जुआरी ने कहा कि भैया, हमें तो जो करना था हमने कर डाला। अब आपको जो करना है अब आप कर लेना। यमराज की जब आंखें खुली तब उन्होंने कहा कि अब यह नरक नहीं जाएगा, अब तो यह इंद्र ही होगा। जब नाजायज उद्देश्य से खरीदी हुई नाजायज पैसे की माला को संशय रहने पर भी इसने शिवार्पण कर दिया, उसके फलस्वरूप 2 घड़ी के लिए यह इंद्र बन गया। फिर समय तो इसने विधिवत इंद्रलोक का ही दान कर दिया, इसलिए यह इंद्र ही होगा। वही जाकर राजा बलि बने। इस कथा का अंतर्बोध यानी कि अंडरलाइंग मैसेज यही है कि उस जुआरी ने माला भगवान को अर्पित कर दी थी। पत्र, पुष्प, फल जो कुछ भी भगवान के लिए अर्पित कर दिया जाए वह अनंत गुणित होकर प्रतिफलित होता है। साथ ही साथ यह बड़ी ऊंची बात है कि जो अनात्मविद है वह अनात्मा के प्रलोभन में फंसकर स्वयं को नरक में भेजने में जरा भी नहीं हिचकता। अर्थात अनात्मविद धन वैभव के लिए स्वयं को नरक में भी भेज सकता है। इसके विपरीत जो आत्मविद हैं वे जानते हैं कि स्वयं के कल्याण के लिए अनात्म पदार्थ को महत्व नहीं देना चाहिए। इसलिए किसी भी शर्त पर वे स्वयं को नरक में नहीं भेजना चाहते। अर्थात किसी भी विषय विलास में फंसकर, किसी भी ऐश्वर्य वैभव के प्रलोभन में आकर स्वयं को नरक में भेजने का उद्योग नहीं करते। आत्मविद था राजा बलि। उसने झूठ बोलकर अपने आप को पतित नहीं बनाया, बल्कि धन को और स्वयं को भी भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। हर हालत में आत्मा के अभ्युदय और मोक्ष को चाहने वाले राजा बलि उत्कृष्ट कोटि के भक्त हुए। तो दोस्तों, कितना चेंज हो जाता है कभी कभी एक झटके से, यानी कि विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन कहते हैं ना, कि एक झटके में ही
आपको प्रभु प्राप्ति हो गई और आप उच्च कोटि के भक्त बन गए। तो दोस्तों, राजा बलि का यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचा देना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री हरि विष्णु।